ही उनका अनुग्रह था और उनका आग्रह भी था जो इसमें बताया है। ओळमा भी दिया है, निमंत्रण भी दिया है। जब बोलते थे तो हम यूँ सोचते हैं कि वो सोच सोच के बोलते थे, ऐसा नहीं था। ये उद्गार दिल की गहराइयों से बाहर निकलते थे। एक नहीं अनेक बार इस विदाई के गीत पर इसी तरह से लोग रोते रहे हैं, और लोग रोते तो वो डांटते थे कि तुम रो रहे हो। जिन आंखों में आंसू हैं उनमें लाल डोरे होने चाहिए। द्रौपदी की बात महाभारत की है। उन खुले केसों को तो किसी प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जिसने मेरे इन बालों के हाथ लगाया है उनका खून से ही मैं इसको धोऊंगी। और जिस दुष्ट ने मुझे अपनी जंगा पर बैठाने की कोशिश की है, और मेरा पति जिस दिन उस जंगा को तोड़ेगा उस दिन मेरा प्रण पूरा होगा। शादी को बार कही, लेकिन लगता था जैसे रोज ताजी बात कर रहे हैं। अब ये गीत अपने आप में ऐसा है कि इसके बाद में कोई विदाई की बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एक विदाई गीत में कुछ कही हुई बातें मुझे याद आ रही है। 1965 में चूरू जिले में गोपालपुरा में कैंप था। उस समय विदाई के समय कहा था कि मुझे माँ भगवती स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जिसकी एक आंख में आंसू है और दूसरी आंख में मुस्कुराहट है। फिर उसको स्पष्ट किया कि हमारी दुर्दशा को देख करके माँ रो रही है, लेकिन आप लोगों को देख करके माँ मुस्कुरा रही है कि ये लोग हैं जो मेरी सपना पूरा करेंगे, जो न मुझे कभी भूलेंगे न कौम को कभी भूलेंगे, न मर्यादाओं को भूलेंगे। हम कितने खरे उतरते हैं उसका प्रमाण हम ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। संग अपने हृदय की कपाट को खुला रखें, प्रवेश करने दे संग को। कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। संग प्रवेश कर रहा है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक और गीत में तनसिंह जी ने कहा है, जाओ धूम मचा दो।
जो कुछ यहाँ पाया है, अब तुम्हारे वह उत्साह है तो दुनिया को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन से बंजारे हैं, ये ऐसे कौन से द्वीप हैं जो अंधकार को मिटाने वाले हैं। ये तनसिंह जी इस प्रकार का उद्बोधन दे करके, ऐसे गीत लिख करके, ऐसा साहित्य की रचना करके इस संसार को जो अमूल्य निधि दे करके गए हैं, वो और कोई नहीं समझ सकता, हम समझ सकते हैं, हमको समझना चाहिए। जय शंकर।